वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी वाला। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th आईसीएसई का कॉमर्स का चैप्टर 2 नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है। तो बिजनेस इज एक इकोनॉमी एक्टिविटी है जिसमें क्या है, कोई भी गुड्स को और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं और हम उसे फिर सेल करते हैं मार्केट में, जिससे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। पर हम जो गुड्स को क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें क्या है, उसमें पावर होनी चाहिए किसी पर्सन की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर उसमें पावर नहीं है किसी की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो गुड्स आपका गुड्स मार्केट में बिक नहीं सकता है, सेल नहीं होगी। इसीलिए भी कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो उसमें पावर होनी चाहिए वो किसी की वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसमें कई सारी डिफिनेशन दी गई हैं, आप कोई सी भी लर्न कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी आ सकते हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। तो पहला पॉइंट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट में सेटिस्फाई पावर होनी चाहिए, मतलब किसी की वांट को सेटिस्फाई कर सके इतनी पावर होनी चाहिए। अगर वो पावर आपके गुड्स में नहीं है तो आपका गुड्स बिजनेस में चल ही नहीं सकता है। इसीलिए जब भी आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करें तो आप उसमें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ज़रूर क्रिएट करें। अगर यूटिलिटी नहीं है तो आपका गुड्स नहीं बिक सकता है। फिर आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में किसी गुड्स और सर्विस की डील करता है, मतलब जो बिजनेस होता है हमारा वो गुड या तो सर्विस की डील करता है। बाय गुड्स एंड सर्विसेज करता है अदर को सेल करता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करता है और दूसरे को सेल्स करता है। अब आते हैं हमारे एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस प्रोड्यूसर्स एंड बाय गुड्स एंड सर्विस फॉर सेलिंग देम टू अदर। गुड्स भी दो टाइप्स के होते हैं, होता है हमारा ये कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो होता है वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर, जैसे ब्रेड, लाइट, टी हो गया, शूज़ हो गया, एक्सेट्रा। और प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं। कैपिटल गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, मशीनरी, एक्सेट्रा। और सर्विस क्या होती है, सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा में भी ये इनविजिबल होती हैं और इंटेंजिबल होती हैं, ना इन्हें छू सकते हैं ना इन्हें देख सकते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर बिजनेस हम कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी डील हो रही है वो रेगुलर बेसिस पे और रेगुलर होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे आपके घर में कोई वेस्ट निकला, आपने बेच दिया, उसको सेल किया, तो आप रेगुलर बेसिस पे, तो ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे सेल कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिज़नेस नहीं। हाँ, जो कबाड़ वाला है वो ख़रीद रहा है तो उसके लिए ये बिज़नेस, क्योंकि यही काम वो रेगुलर करता है, वो रेगुलर कबाड़ लेता है सभी से। इसलिए जब आप रेगुलर बेसिस पे कोई भी डील करते हैं तो उसे हम बिज़नेस कहेंगे। जैसे इसमें कहा गया, डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज बिकम बिजनेस ओनली इन इफ अंडरटेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर कह रहा है गुड एंड सर्विस की डील रेगुलर बेसिस पे हो रही है तभी हम उसे बिज़नेस कहेंगे। जैसे पैटर स्टोन एंड प्लोमैन के अकॉर्डिंग ये कोई एक सिंगल आइसोलेटेड, मतलब कोई अकेला ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी परचेज एंड सेल्स का, तो हम उसे बिज़नेस नहीं कहेंगे। अगर वो रोज़ हो रहा है और रिपीट हो रहा है बार बार वो ट्रांजैक्शन, तो हम उसे बिज़नेस कहेंगे। जैसे इफ़ अ पर्सन सेल हिज ओल्ड स्कूटर और कार, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। जैसे अपना पुराना गाड़ी और स्कूटर बेच दी तो हम उसे बिज़नेस नहीं करेंगे। अगर वही पर्सन कोई शॉप खोल दे स्कूटर और कार्स के और रेगुलर बेसिस पे उसे सेल करे तो हम उसे बिज़नेस कहेंगे। फिर आता है सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। ऑल बिजनेस एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होता है उसमें होता है ट्रांसफ़र होता है और एक्सचेंज होता है, एंड सर्विसेज होता है गुड एंड सर्विस फॉर सम कंसिड्रेशन के लिए। द कंसिड्रेशन कॉल्ड मतलब प्राइसली, जो हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो बिजनेस डिलीवर करता है गुड एंड सर्विसेज टू दोज हु नीड, जिनको उनकी ज़रूरत होती है और उसके लिए वो पे करने के लिए रेडी हैं, उन्हें बिजनेस क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करता है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है कुक करता है तो अपनी फैमिली को सर्व कर रहा है तो वो बिज़नेस नहीं है। अगर वही पर्सन कुक करता है और किसी और को सर्व करता है वो भी पैसे लेके, तो वो क्या है, वो हमारा बिजनेस है, प्रॉफिट मोटिव। तो ये तो सबको पता है कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। तो द प्राइमरी एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ ऑफ बिजनेस। मतलब प्राइमरी एम है बिजनेस का कि प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि प्रॉफिट एक एसेंशियल है हमारे बिजनेस को ग्रोथ और सर्वाइवल कराने के लिए।
एलिमेंट ऑफ रिस्क, बहुत टाइप्स के रिस्क होते हैं। प्रॉफिट हमने बिजनेस किया तो उसमें रिस्क होना ही होना है। बहुत रिस्क इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। रिस्क क्या है? एक पार्ट है बिजनेस का। बिजनेस इंटरप्राइजेस फंक्शन इन सर्टेन एंड अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, चेंज क्रिएट रिस्क। फूड हो गया, फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, थेफ्ट एक्सेट्रा ऑल्सो कॉज लॉसेस। कई सारे हमारे रिस्क होते हैं, जिससे क्या है, कई सारे रिस्क होते हैं बिजनेस में। इसीलिए क्या है कि बिजनेस का मेन रिस्क बैरियर, मेन रिस्क होता है। फिर आता है इकोनॉमी एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? प्राइमरी इकोनॉमी एक्टिविटी है। इसमें क्या इन्वॉल्व है? प्रोडक्शन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड एंड सर्विस के, जिसके बदले हम क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं। फिर आता है आर्ट एज वेल एज साइंस। तो बिजनेस इज़ एन आर्ट है बिकॉज इसमें रिक्वायर होती है पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, और ये साइंस भी है क्योंकि इसमें सर्टेन प्रिंसिपल एंड लॉ पे ये बेस होता है। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे नेसेसिटी ऑफ बिजनेस। तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को।